हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीसीईसी लेटरल एंट्री के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को। इस वीडियो से स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स में, उन सभी को और उनके सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे स्टूडेंट, और आंसर्स जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर टिक करेंगे। हर एक सेट में स्टूडेंट हम लोग 2 ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर वीडियो छोटा छोटा बनाया कीजिए, तो स्टूडेंट हम लोग हर एक वीडियो में केवल 2 क्वेश्चन को ही डिस्कस किया करेंगे। वीडियो का साइज लगभग 10-15 मिनट का होगा, जो कि आपके लिए भी ठीक होगा, आप लगातार एक वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज सेट नंबर फर्स्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया स्टूडेंट, ये बीसीईसी लेटरल एंट्री 2015 में पूछा गया है। कहा जा रहा है अ स्टेडी कपल एक्टिंग अपॉन अ सिस्टम इज जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल बी कांस्टेंट। यानी कि ये कह रहा है कि किसी एक बॉडी पे कपल लग रहा है। क्या लग रहा है? कपल लग रहा है, और वो कपल जीरो है। तो इनमें से कौन सा कांस्टेंट होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है और एनर्जी है। आप लोग स्टूडेंट एक बार ट्राई कीजिए खुद से बनाने का, उसके बाद स्टूडेंट आप लोग आगे बढ़िए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। कपल के बारे में हम सभी को पता है कि कपल क्या होता है। अगर हम कपल की बात करें तो अगर ये हमारा बॉडी है तो कपल कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, कपल का मतलब होता है कि हमारा इक्वल फोर्स लगे, लेकिन जो उसका डायरेक्शन हो वो अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन में लगे। और क्या हो भाई साथ में? लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, है ना। या हम इसको बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ना बोल करके हम इसको बोल सकते हैं नॉन कोलिनियर रहना चाहिए, नॉन कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर फोर्स क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि एक पॉइंट पे आके मीट ना करे, तो ऐसे फोर्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कपल। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन कह रहा है कि कपल हमारा जीरो है। कपल हमारा क्या है भाई? जीरो है। अब कपल बराबर क्या होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक फोर्स को हम लोग उठाते हैं, साथ में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो कपल बराबर होता है फोर्स इंटू आर। इसका मतलब चूंकि हमारा कपल जीरो है तो हम ये लिख सकते हैं कि जीरो हो जाएगा हमारा फोर्स इंटू आर। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेकर चलते हैं। फोर्स इंटू आर, ये हो गया हमारा जीरो। तो स्टूडेंट जब हमारा इस प्रकार से जीरो आ रहा है तो यहां पे 2 केस बनते हैं। एक हमारा केस क्या हो सकता है कि हमारा फोर्स जीरो हो जाए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा, वो क्या हो जाए स्टूडेंट? जीरो आ जाए। तो यहां पे अगर हम ऑप्शन में ध्यान दें तो यहां पे डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बात नहीं की गई है। फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है और एनर्जी है। तो इस केस को अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इस केस को कंसीडर करते हैं कि फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो कपल जीरो हो जाएगा। तो यहां पे कई बच्चे क्या करेंगे कि ऑप्शन देखेंगे फोर्स और इसको टिक कर देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कांस्टेंट होगा, यानी कि टाइम ग्राफ अगर हम बनाए तो टाइम वेरिएशन पे वो चेंज नहीं करेगा, एकदम कांस्टेंट होगा। तो चलिए हम देखते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सा फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, फोर्स इक्वल्स ma, दैट इज। लेकिन हम जानते हैं कि फोर्स का एक मोमेंटम से रिलेटेड भी फॉर्मूला होता है। मोमेंट आप लोग जानते हैं ना, मोमेंटम। देखिए मोमेंटम, मोमेंटम आप लोग स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ चुके हैं, फिजिक्स 1 फिजिक्स 2, तो उसमें आपने पढ़ा होगा मोमेंट बराबर क्या होता है? तो m इंटू v होता है। तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है इसका मतलब आपका फिजिक्स बेहद खराब है और आपने ध्यान नहीं दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग फोर्स बोलते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, बहुत आसान है भाई। देखिए फोर्स इक्वल्स ma होता है ना, और ये a को हम क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt लिख सकते हैं ना, तो हो तो गया। और हमारा p क्या होता है? m इंटू v होता है, तो ये m इंटू v क्या हो गया? p, तो हम इसको dp बाई dt लिख सकते हैं। तो dp बाई dt हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स आ जाएगा। यानी कि फोर्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? dp बाय dt लिख सकते हैं।
अब चूंकि यहाँ पे हमारा फोर्स क्या हो रखा है, जीरो हो रखा है, तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल्स डीपी बाय dt। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया हमारा जीरो इक्वल्स डीपी बाय dt। अब ये dp क्या है भाई, तो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया कि जो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और चेंज इन टाइम का मतलब क्या हो गया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि ये dp का मतलब क्या हो गया भाई, कि जो हमारा फाइनल मोमेंट है माइनस इनिशियल मोमेंट डिवाइडेड बाय जो हमारा फाइनल टाइम है माइनस इनिशियल टाइम, ये हमारा जीरो है। अब अगर ऐसा केस बनता है, अगर स्टूडेंट ऐसा केस बनता है, तो क्या आप बता सकते हैं ऐसे केस में कि कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा? अगर आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि पी एफ माइनस पी आई, यानी कि मोमेंट फाइनल माइनस मोमेंट इनिशियल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हो गया मोमेंट फाइनल इज इक्वल्स मोमेंट इनिशियल हो जाएगा। और देखिए यहीं से आपका आंसर निकल के आ गया, हमारा फाइनल मोमेंट। यहां इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स हो जाएगा हमारा इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो मोमेंट है वो कांस्टेंट होगा। मोमेंट विल बी कांस्टेंट। हमारा जो लीनियर मोमेंट है, कौन सा मोमेंटम भाई, तो लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होगा भाई, तो कांस्टेंट होगा। तो यहां पे चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्या लीनियर मोमेंटम दिया गया है? बिल्कुल, यहां पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं लीनियर मोमेंटम ऑप्शन नंबर आपको बी गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। देखिए आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है, और जो कभी कभी बुक में क्या होता है ना कि आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए जो हमारा क्वेश्चन बैंक है वो लोकल पब्लिकेशन का बुक है, तो उसमें हो सकता है मिस्टेक। तो आप स्टूडेंट खुद से सॉल्व करें और जो आंसर आता है उसको टिक करें। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। कहा जा रहा है कि जो कपल है भाई वो जीरो है। तो कपल जब जीरो हो गया, इसका मतलब क्या, कपल हमको पता है क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा हो गया जीरो। अब जब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया, इसका मतलब या तो फोर्स जीरो होगा या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा। तो अगर फोर्स जीरो होगा इसका मतलब एम ए, और हमें पता है फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है क्या भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या कि dp बाय dt, जब फोर्स हमारे जीरो तो dp बाय dt जीरो, और dp बाय dt का मतलब क्या हो गया कि p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल जीरो। इसका मतलब हो गया p फाइनल माइनस p इनिशियल जीरो और p फाइनल बराबर p इनिशियल। इसका मतलब जो हमारा फाइनल मोमेंटम होगा इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम होगा, तो लीनियर मोमेंट हमारा क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट आएगा। और यहां पे वही हमने आंसर टिक किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया स्टूडेंट, द प्रोजेक्शन ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स का प्रोजेक्शन यहां पे दिया गया है, तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। ये होता है हमारा स्टूडेंट x, ठीक है, ये होता है हमारा y, और ये होता है हमारा z, ठीक है, ये आप सभी को पता है। अब जो फोर्स है स्टूडेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे आपको फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है। आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन, ये आप सभी को पता है। जे कैप का मतलब होता है वाई डायरेक्शन, और के कैप का मतलब होता है जेड डायरेक्शन। स्टूडेंट वेक्टर मैंने ऑलरेडी फिनिश किया हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। जो सेकंड यूनिट है आपका फोर्स सिस्टम वो भी स्टूडेंट फिनिश हो गया है, थर्ड यूनिट भी आपका फिनिश हो गया है। तो हम लोगों ने अभी तक 3 यूनिट फिनिश कर दिए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, चौथा यूनिट आपका इक्विलिब्रियम चल रहा है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्स को अभी तक एक्सेस नहीं किया है, तो आई बटन पे स्टूडेंट लिंक दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक, टेक्निकल इंग्लिश फुल कोर्स, टेक्निकल इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैथ्स का फुल कोर्स, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फुल कोर्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड आरएस कुर्मी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सॉल्यूशन, इतने प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो आई कैप में हमें कितना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो 3, यानी कि इस तरफ हो गया आपका 3 आई कैप, और वाई डायरेक्शन में दिया गया है जे कैप, जे का मतलब हो गया 1 जे कैप, और जेड के डायरेक्शन में दिया गया है 2 के कैप। आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ऑन द एक्स वाई प्लेन हैज मैग्नीट्यूड। अच्छा, हमसे एक्स वाई प्लेन का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। देखिए एक्स वाई प्लेन हो गया हमारा ये वाला,
ये वाला जो हमारा प्लेन है स्टूडेंट, ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। तो एक्स वाई प्लेन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम इसको स्टूडेंट आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोगों के पास फॉर्मूला है, हम लोगों को पता है कि अगर हम यहां से स्टूडेंट मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या आएगा। अगर हमसे एक्स वाई प्लेन का पूछा जा रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, काफी सिंपल। अगर हमसे पूछा जाता है जेड वाई प्लेन का मैग्नीट्यूड, तब हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमसे पूछा जाता जेड एक्स प्लेन का मैग्नीट्यूड, तब हम करते हैं अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपसे एक्स वाई प्लेन का मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा भाई, एक्स हमारा हो जाएगा 3, एक्स का मैग्नीट्यूड कितना 3 और वाई का मैग्नीट्यूड है 1। तो आर इक्वल्स हो जाएगा 3 3 9 1 10 अंडर रूट 10 न्यूटन। और क्या अंडर रूट 10 न्यूटन आंसर गिवन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आंसर गिवन है। तो ये था आपका बीसीसीएलई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन और इसका आंसर आया अंडर रूट 10 न्यूटन। इतना आसान सवाल भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप आसानी से टिक करके आ सकते हैं। और हर एक सवाल चाहे आसान हो चाहे बहुत ही टफ हो, आपको करेक्ट करने पे 4 मार्क्स से स्टूडेंट मिलेंगे। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा सीरीज। अगर आपने अभी तक बीसीसीएलई ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले स्टूडेंट। यहाँ पे आपको डेली के क्विजेज, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी काफी सारी चीजें मिलेंगी। 500 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइंट है, आप भी साथ में ज्वाइन होइए और उनके साथ में प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के उनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।